तो देखिए, जो mRNA जब बाहर आता है न्यूक्लियस के बाहर, तो उसके बॉडी पे एक तरह का एक कोड आ जाता है जो डीएनए उसको दे देता है। और यही जो कोड है इसको कहा जाता है कोडॉन्स। तो ये जो कोड है उसको कहा जाता है कोडॉन्स। अब कोडॉन्स क्या होता है, इसको एक सीक्वेंस कहते हैं। इसमें एक सीक्वेंस होता है ऑन और ऑफ का। अब क्या ऑन और ऑफ का सीक्वेंस होता है, इसमें सीक्वेंस होता है कि कब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है और कब बंद करना है। तो वो जो मैसेज है ना, ये इस पे होता है, वो एक कोडेड मैसेज आप कह सकते हैं, इसलिए उसका नाम कोडॉन्स है। तो उस पे ये मैसेज होता है कि कब प्रोटीन सिंथेसिस शुरू करना है और कब बंद करना है। अब ये तो ठीक है, अब ये तो आ गया। हमें क्या करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। और प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए हमें लगते हैं अमाइनो एसिड्स। तो प्रोटीन बनने के जो एक अब बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं या फिर फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं, उसका कौन है, वो अमाइनो एसिड्स। जब ये अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं तब अब प्रोटीन बन जाता है। तो एक ये जो अमाइनो एसिड्स है हमको ये बाइंड करना है। तो इसी वजह से अब देखें, अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सेल में होते हैं, साइटोप्लाज्म में और आसपास में वो होते हैं। अब ये इनको, ये जो कोडेड मैसेज है इनको इन पर बिठाना पड़ता है। जो अमाइनो एसिड्स है उनको ये जो मैसेज है इन पर बैठना पड़ता है। तो वो कैसे होते हैं, सेल में वो यहाँ वहाँ फैले हुए होते हैं। जैसे आपके स्कूल में आप ऐसे यहाँ वहाँ घूम रहे होते हो तो आपके टीचर आते हैं और कहते हैं कि आ जाओ, असेंबली के लिए आ जाओ या फिर पीटी के लिए आ जाओ, तो आप आ जाते हो। तो उसी तरीके से वो जो सर का काम है ना या टीचर का काम, जो आपको कंबाइन करता है या फिर एक गैदर करता है, उसका नाम हम देंगे या फिर उसका नाम होता है टीआरएनए। तो ये जो अमाइनो एसिड गैदर करने का जो काम है वो कौन करता है, टीआरएनए या फिर इसका ट्रांसफर आरएनए इसको कहा जाता है। तो जो आरएनए अमाइनो एसिड्स को गैदर करता है उसको टीआरएनए कहते हैं। अब वो जब गैदर करता है तब उनको ये जो कोडॉन्स है उन पर ऐसा बिठाया जाता है। तो ये जो शेप देख रहे हैं ये टीआरएनए का है, तो इनको इन पर बैठाया जाता है। अच्छी तरीके से देखना है तो ये देखिए, ये जो डायग्राम देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये जो आप नीचे देख रहे हैं ये कोडॉन्स है। कोडॉन्स हमेशा ट्रिपलेट में होता है। ट्रिपलेट मतलब तीन। तो ये तीन कंबाइन करोगे तो एक ट्रिपलेट कोडॉन है, एक कोडॉन बन जाएगा। ये हमेशा एक तीन के ग्रुप्स में होता है कोडॉन्स। इसके ऊपर देखिए ये इसको बिठाया जाता है। ये कौन बैठता है, ये टीआरएनए इसको बिठा देता है। तो ये काम होता है टीआरएनए का। तो ये जो है इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। जो पहला था जहां पे एमआरएनए अंदर जाके उसने मैसेज बाहर लाया उसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इस प्रोसेस को जहां पे ये दोनों बैठ जाते हैं इसको ट्रांसलेशन कहा जाता है। तो इसके नीचे एक होता है एंटीकोडॉन, ये भी आपके टेक्स्ट बुक में है। एंटीकोडॉन मतलब क्या होता है, एक तरह की चाबी है। तो कोडॉन और एंटी, एंटी मतलब ऑपोजिट। तो ये अगर एक सीख बराबर बैठना है तो ये जो कोड है वो उसका उल्टा होना चाहिए, तभी वो बैठ सकता है। तो इसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में भी नहीं है। ये आपको 11th स्टैंडर्ड में 12th स्टैंडर्ड में इसके बारे में डिटेल में है। तो यही याद रखिए कि अगर ये एंटी कोडॉन का कोड सही होगा तभी ये चिपक जाएंगे, अगर नहीं हुआ तो ये आगे जाके वो टेस्ट करता है। तो ये बराबर हुआ कोड तो तभी वो चिपक जाता है। तो ये रहा हमारा टीआरएनए का काम, ये था। तो नेक्स्ट देखिए दोस्तों, जब ये एमआरएनए पे ऐसे जब टीआरएनए बैठते हैं तब टीआरएनए के जो सर पे है ना वहां पे अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो सपोज मैंने ये ऐसा ऐसा निकाला, तो इसके ये जो है ना यहाँ पे ये ऐसे अमाइनो एसिड्स का वहां पे होता है। तो ये ऐसे, ये देखिए ऐसे बैठ जाते हैं।
ये ऐसे होता है। अब मैंने क्या कहा है कि ये जो अमाइनो एसिड्स है इनको क्या करना है, हमको ऐसे कनेक्ट करना है। आगे भी एक ऐसा टीआरएनए में एक सिंपल निकालता हूँ, देखिए ऐसे। तो इनको क्या करना है, हमको ऐसे कनेक्ट करना है। कनेक्ट करेंगे तभी प्रोटीन बनेगा। तो ये जो कनेक्शन का काम है ना, जहाँ पे ये अमाइनो एसिड्स बॉन्ड किया या फिर बाइंड किया जाता है, वो किया जाता है आरएनए से। आरएनए का आर का मतलब क्या है, राइबोसोमल। तो राइबोसोमल आरएनए ये जो अमाइनो एसिड्स हैं इनको बाइंड करते हैं। अब ये जो प्रोसेस ये कैसी होती है, देखिए पहले तो क्या होता है, कोडॉन्स पे स्टार्ट, कोडॉन जब मिलता है तब ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तब एक टीआरएनए वहां पे आके बैठता है, उसके ऊपर एक अमाइनो एसिड है जैसे यहाँ पे है। फिर से और एक आता है टीआरएनए, उसके ऊपर भी एक है। तो उनको बाइंड किया जाए, फिर किया जाता है वो जो बॉन्ड है दोनों का, उनको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रखना है आपको, कौन सा बॉन्ड होता है, वो पेप्टाइड बॉन्ड होता है। तो आरएनए क्या करता है, इन दोनों को बाइंड कर लिया। अब जो इसके नीचे के जो आरएनए है इनको बाइंड किया तो वो आगे निकल जाता है। तो ये दोनों को ऐसे बाइंड करता है और ये जो टीआरएनए वो निकल जाता है। फिर से नए दो टीआरएनए आते हैं, उनके ऊपर भी अमाइनो एसिड है, उनको फिर बाइंड किया जाता है। आरआरएनए बाइंड करता है, फिर वो जो है वो निकल जाता है। तो ये ऐसा होता है और एक चेन तैयार होता है। फिर लास्ट में क्या होगा, ऐसे ऐसे जो गोल गोल है ना, ऐसे ऐसे ऐसा एक पूरा चेन तैयार होगा। इनके नीचे के टीआरएन निकल गए, लेकिन निकलने के बाद ऐसे ये बाइंड हो जाता है। या फिर यहाँ पे मैं देखिए ये डायग्राम देखिए, ये देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक नया आया, यहाँ पे बैठा, ये दोनों ऐसे बैठ गए, इनको बाइंड कर लिया। इसके बाद ये तो निकल गया, लेकिन ये एक ऐसा चेन तैयार हुआ, देखिए। फिर ये आएगा, फिर ये दोनों मिल जाएंगे। फिर ये कितना का, 4 का चेन होगा, देखिए 1 2 3 4 ऐसा आगे निकल जाता है वो चेन। फिर से वो और ऐसे टीआरएनए आएंगे, उनके ऊपर अमाइनो एसिड होंगे, यहाँ पे बैठेंगे, फिर वो बाइंड होंगे, फिर एक ऐसी बड़ी चेन तैयार होगी। तो ये जो मूवमेंट है ना आरआरएनए का, कि ये आगे आगे आके ऐसा मूव होता है, उसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जहां पे वो आगे मूव करके दो टीआरएनए को, जो अमाइनो एसिड्स है, उनको बाइंड करता है और आगे निकल जाता है। तो इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। और ये एक ट्रिपलेट कोडॉन का डिस्टेंस में ही मूव होता है। तो जैसे पहले बताया मैंने, ट्रिपलेट कोडॉन का एक ग्रुप होता है, उसी के डिस्टेंस में वो मूव करता है आरआरएनए। तो इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो एंड प्रोडक्ट क्या मिलता है हमको, एक ऐसा लॉन्ग, हमें एक ऐसे ऐसे गोल 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 करके एक ऐसा बड़ी सी चेन मिल जाती है हमें। ऐसी बड़ी सी हमें ऐसे एक ऐसा मिल जाता है। और यही फिर एक ऐसा एक क्रम्बल होता है, और ये ऐसा ऐसा गोल होके वो एक प्रोटीन बन जाता है। तो जो टेक्स्ट बुक के पहले 2 पेजेस है उसकी इंफॉर्मेशन अभी हमने बता दी। भले 2 पेजेस हो, लेकिन समझने में थोड़ा टफ है। तो कोई भी डिफिकल्टी आ जाए तो फिर से वीडियो देख लीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इवोल्यूशन का, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय।